आगे जो है और ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैक्रो क्या होता है, ये एमएस वर्ड में सीखे थे हम लोग, सेम वैसी क्या होता है एक्सेल में होता है। ये मैक्रो आखिरकार क्यों जरूरत पड़ता है? हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी एक्सेल में लिख रहे होते हैं, क्या में लिखाता है इंग्लिश में, और बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखते हैं इंग्लिश में। जैसे हम लोग कहीं काम कर रहे हैं, नेम लिखना हुआ, यहाँ एड्रेस लिखना हुआ, है ना, और जैसे किसी किसी को हम लोग को क्या में लिखना हुआ हिंदी में, जैसे नाम, गांव, पंचायत ऐसा लिखना हुआ, है ना। अब इसी चीज को हम लोग को क्या में देना हुआ, हिंदी में भी देना हुआ, नाम है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को हिंदी में लिखना हो तो हम लोग एक ही काम करेंगे, यहाँ से फोन चेंज करते हैं। और कौन सा फोन चेंज करते हैं, कृति देव KRU करेंगे और जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे, है ना, तब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, गांव ऐसा लिखेंगे, है ना, ऐसे सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे नाम, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ कृति देव नहीं आएगा, है ना। एमएस वर्ड में तो क्या होता था कि एक बार कृति देव ले लिए उसमें लिखा जाता था ना, लेकिन एक्सेल में नहीं है, हर सेल में बार बार आपको चेंज करना पड़ता है। फिर से यहाँ पर क्या करना होगा, फिर से यहाँ कृति देव KRU और उसके बाद में फिर से क्या करेंगे इस तरह से, फिर क्या करेंगे यहाँ पर जैसे यहाँ गांव लिखेंगे ऐसा, है ना, इस तरह से। आप कितना जगह चेंज कीजिएगा, आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। मतलब कि पूरे में अगर क्या करना है आपको, हिंदी लिखना है तो आप ऐसा सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, कृति देव ले लीजिएगा। तो जितना भी सेल है ना उस सब में क्या लिखाएगा, देखिए अभी चेंज हो रहा है इंग्लिश का नहीं, लेकिन तब इसका कब जरूरत पड़ता है, ये मैक्रो का आखिर कब जरूरत पड़ता है। मान के चलिए आधा सेल में हिंदी लिखना है, आधा में इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, तब तो आधा में इंग्लिश हिंदी कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तब तो ले देखिए वही हो रहा है। तब क्या किया जाता है यहाँ पर देखिए, है ना, तब के लिए हम लोग मैक्रो का जरूरत पड़ता है। हमको पूरा में काम करना है, अब कंट्रोल क्या करेंगे A, समझे, है ना। पूरा सेल के लिए एक ही रूल लगाते हैं, इसको क्लिक करते हैं और रिकॉर्ड मैक्रो, और अभी मान के चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, किसके लिए, हिंदी के लिए वही चीज लेते हैं, क्या चीज, कंट्रोल H, और वापस से देखिएगा इसको कर दीजिएगा ओके। और यहाँ पर कोई भी हिंदी का क्या करते हैं, फोन ले लेते हैं, जैसे क्या चीज, कृति देव, है ना। और साइज मान के चले हम 16 ही लेना चाहते हैं, 16, और उसके बाद यहाँ पर जाइए और इसको कर देंगे क्या चीज, स्टॉप रिकॉर्डिंग। इंग्लिश के लिए करना है, वापस जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो और इसको कर देंगे इंग्लिश, और इसको कर देते हैं कंट्रोल के साथ क्या बटन E, और इसको ओके। और वापस से जो भी आप फॉन्ट लेना चाहें यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको टाइम्स न्यू रोमन या कुछ भी आप चाहें तो ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, व्यू में जाने के बाद इसको क्या कर देते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब देखते हैं करके, देखिए अभी देखिएगा टाइम्स न्यू रोमन में ही लिखा रहे हैं, हम लोग को इंग्लिश में हिंदी में लिखना है, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे H, देखिए हुआ ना, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखिएगा नेम लिखना हुआ, हम लोग क्या करेंगे आराम से नाम लिख लेंगे ऐसा, और उसके बाद फिर से देखिएगा वो इंटर बटन नहीं दबाए थे इसलिए फिर से देखिएगा टाइम्स न्यू रोमन और है ना, इस तरह से, है ना। तो एक की ले लिया है वो, जैसे फिर अगर जैसे मान के चले यहीं पर हिंदी, देखिए कंट्रोल H कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर दूसरा जगह क्लिक कीजिए, वो इंग्लिश ही आ रहा है, तो लास्ट में जो आप कीजिएगा ना वही आ जाता है ना। जैसे अगर बाद में हिंदी करते ना तो सब सेल में क्या आता है, हिंदी। जब केवल इंग्लिश लिखना होता तो क्या करते हैं, कंट्रोल H करते, कंट्रोल E करते, लेकिन बाद में हम लोग इंग्लिश किए इसलिए सब में क्या ले रहा है, टाइम्स न्यू रोमन ले रहा है। अब केवल टाइम्स, जैसे मान के चलिए आपको लिखना है एड्रेस, यहाँ पर लिखना हुआ, अब हिंदी लिखना है, वहां क्या करेंगे, खाली हम लोग को क्या दबाना होगा, कंट्रोल H दबाना, समझे, हो जाएगा ये वाला। थोड़ा सा सेम चीज है, बस एक्सेल देखिएगा एक एमएस वर्ड से थोड़ा सा क्या चीज है, ये अलग है ना।